एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट से बेहतर और क्या होता है। देखिए, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट का नाम सभी ने इसमें सुना होता है, जिसमें हम एक एक बाल निकालने वाले हैं और फिर वो एक एक बाल हम लगाने वाले हैं। इसमें हम कोई चीरा नहीं लगाना चाहते, कोई कट नहीं लगाना चाहते, कोई निशान नहीं देना चाहते। तो ये हमारी खासियत होती है एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट की। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट से भी ऊपर कुछ है क्या, इससे भी अच्छी कोई टेक्निक है, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट से बेहतर और क्या किया जा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर अंकित, सेरेफिक हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर से। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल, तो आपको हम सारे अपडेट्स समय समय पर देते रहें और आपको अपना सही ट्रीटमेंट समझने में, चुनने में हेल्प मिले। आज हम बात कर रहे हैं एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट से बेहतर क्या डेवलपमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया में है, इससे अपडेटेड क्या चीज़ है जो आपको चुनना चाहिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो देखिए, समझे हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में हम पीछे के सर के हेयर ग्राफ्ट्स या बाल निकाल करके आगे लगा देना चाहते हैं, या जहां हमारी रिक्वायरमेंट है वहां लगा देना चाहते हैं। दो मेथड्स में हेयर ट्रांसप्लांट डिवाइडेड है मोटे तौर पे। एक है एफयूटी और एक है एफयूई। एफयूटी मतलब कि हम एक स्ट्रिप स्किन की पूरे बैक ऑफ द स्कैल्प से पीछे से निकाल लें। उस स्ट्रिप से इंडिविजुअली एक एक हेयर ग्राफ्ट्स को फिर हम बाहर ही पेशेंट की बॉडी से दूर अलग रख करके उस स्ट्रिप को, उसमें से एक एक हेयर ग्राफ्ट्स को सेपरेट करें और उन सेपरेटेड हेयर ग्राफ्ट्स को फिर हम हमारे रेसिपिएंट साइट पर लगाएं। ये होता है एफयूटी। एफयूई में क्या होता है? एफयूई में हम कोई स्ट्रिप स्किन की नहीं निकालना चाहते, हम कोई चीरा नहीं देना चाहते। जब कोई चीरा नहीं लगा है तो जाहिर सी बात है कि कोई टाके लगाने की भी जरूरत नहीं है, नो स्टिचेस रिक्वायर्ड। वहां पर कोई निशान नहीं बनेगा क्योंकि कोई कट लगाया ही नहीं गया है, कोई जख्म नहीं बनेगा, कोई उसमें टाके कटाने का या हीलिंग का या डाउन टाइम रिकवरी का प्रश्न खड़ा नहीं होगा। तो ये सारी खासियत हमारी एफयूई में होती है। इसमें हम हमारा डोनर एरिया डिफाइन करते हैं, उसे सुन करते हैं और इंडिविजुअली इस एडवांस्ड माइक्रो पंच की सहायता से एक एक वहां पर हेयर फॉलिकल पंच यानी कि स्किन से अलग करते जाते हैं और फिर उसे निकाल लेते हैं। निकाल करके फिर आगे के एरिया में लगाना हमारा काम इसमें होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लोग पूछते हैं कि ये तो एफयूई तो हम कई समय से सुन रहे हैं, इसमें क्या और डेवलपमेंट है, क्या और एडवांसमेंट है, क्या और अच्छा है, एफयूई से बेटर कुछ हो तो बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट एक तरीके का मेथड है, एक तरीके की टेक्निक है, जिसका अर्थ ये है कि आप एक एक बाल को निकालें, कहीं कोई चीरा ना दें, टाका ना दें, आपको स्किन काटनी ना पड़े, इंडिविजुअली इस पूरे एरिया में से बाल निकाल लें और आगे उन्हें एक एक करके लगा दें। ये एफयूई का मतलब है। अब टेक्निक तो यही रहेगी, टेक्निक तो इसमें कुछ ऐसी बहुत नई नहीं है फिलहाल हमारी सोसाइटी में कि मैं कहूं कि आप एफयूटी भी छोड़ें, एफयूई भी छोड़ें, आप तो ये टेक्निक करें, ऐसा कुछ नहीं है। एफयूई टेक्निक स्टैंडर्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, प्रूवन है। आप एक एक बाल निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, इसमें जो रिजल्ट हैं इसके वो सालों साल से अनगिनत पेशेंट्स के हमारे सामने हैं और आते रहेंगे। तो अब इसमें जो एडवांसमेंट है या जो अच्छा किया जाना चाहिए वो ये है कि इस चीज़ को कितना सफाई से, कितना बारीकी से, कितना स्किलफुली, कितना एक्सपीरियंस से, कितना प्लान करके एग्जीक्यूट किया जाता है। हम पीछे से जब बाल निकाल रहे हैं तो जो पंच का सिलेक्शन है साइज का, वो कितना अप्रोप्रिएट है। पहले मोटे पंच यूज किए जाते थे, बड़े डायमीटर वाले, चौड़े। आजकल हम पतला पंच यूज करना चाहते हैं तो उससे स्कारिंग मिनिमम होती है, हम ज्यादा हेयर ग्राफ्ट्स निकाल पाते हैं पास पंच करके। तो ये एक एडवांसमेंट, एक स्टेप आगे कि अब हम बड़े पंच की जगह छोटा पंच यूज करें। फिर हम उनको कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी लगाएं। तो इसमें इसका एक वेरिएशन निकल करके आता है जिसे कहते हैं साइमल्टेनियस इम्प्लांट, जिसका अर्थ ये होता है कि आप यहाँ से बाल निकालते जाएं और साइमल्टेनियसली यानी कि उसी समय आगे लगाते भी जाएं। इसे साइमल्टेनियस इम्प्लांट कहते हैं। तो ये इसका एक एडवांसमेंट है। हम जितना जल्दी हेयर ग्राफ्ट को लगाना चाहते हैं वो एक अच्छी बात है, उससे उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि
बहुत मेजर फर्क इस बात का नहीं होता है, ज़्यादा फर्क होता है उन हेयर ग्राफ्ट्स की प्रॉपर हैंडलिंग का। अगर हमने उन बालों को सही तरीके से निकाला है, हमारा पंच करने का टाइम मिनिमाइज्ड है, हमने कितना जल्दी पंच किया है, वो एक बहुत बड़ा मैटर होता है। अगर आपने बहुत घंटे लगा दिए हैं पंच करने में, तो ऑलरेडी वो आपने हेयर ग्राफ्ट्स को काफ़ी देर बाहर रखा है। तो आप कितनी स्पीड से पंच करते हैं, अगर आप एक स्किलफुल और एक्सपीरियंस डॉक्टर से काम कराते हैं, तो जिनको एक एक्सपीरियंस ज़्यादा है उस काम करने का, तो बहुत सी बार ये किया जाता है कि हम पहले से स्लिट्स बना लेते हैं, पहले स्लिट बना लेते हैं हमारे तजुर्बे से कि भाई हमें कितने हेयर ग्राफ्ट चाहिएंगे, उसके बाद उतने ही हेयर ग्राफ्ट्स निकालें और उन्हें फटाफट से लगाएं। तो आपका जो बीच का स्लिट बनाने का 30-40 मिनट्स, 45 मिनट्स टू 1 आवर, जो भी जिसको लगता है टाइम, वो बच जाता है। आपने स्लिट तो पहले ही बना रखे हैं, तो आपका हेयर ग्राफ्ट्स का बाहर रहने का टाइम उतना मिनिमाइज और कर देंगे आप। जो हेयर ग्राफ्ट पहले निकाला था उसे आप पहले लगाएं, तो अगेन आप उसके बाहर रहने का टाइम मिनिमाइज कर देंगे। हेयर ग्राफ्ट्स की हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई सारे इसमें एडवांस्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, तो जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट का चयन हम करते हैं, उतनी हेयर ग्राफ्ट की हैंडलिंग जो है वो डेलिकेट तरीके से होती है, उसे कोई इंजरी नहीं पहुंचती है। तो ये सारे एडवांसमेंट इसके अंदर हैं। और भी कई सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बेसिक बात यह है कि FUE हेयर ट्रांसप्लांट तो FUE हेयर ट्रांसप्लांट ही रहेगा, उसमें ऐसा कुछ बहुत नया नहीं है, वही प्रैक्टिस में है। लेकिन उसे कितना सफाई से किया जा रहा है, बारीकियां, डिटेल्स कितनी उसमें करीने से वो काम किया गया है, जिसमें कि एक अच्छा प्लान से लेकर तो डेलिकेट हैंडलिंग तक सब कुछ इन्वॉल्व है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ हेयर ग्राफ्ट्स एक दिन में उससे कर दिए जाएं, तो ये सब बातें अंततः एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आती हैं और एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो एडवांसमेंट का मतलब है कि उस टेक्निक को कितना फास्ट किया जा रहा है, कितना सफाई से किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि FUE हेयर ट्रांसप्लांट से भी एडवांस क्या है। उससे एडवांस यही है कि उसे कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितना स्किलफुली और कितने एक्सपीरियंस के साथ, कौन से बाल कहाँ लगने हैं, किस टाइप से लगने हैं, डेंसिटी, एंगल, ये सब बातों का आप एक अच्छा मिश्रण जब पेश करते हैं, तो दैट क्रिएट्स द डिफरेंस एंड वो आपको रिजल्ट देता है। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी और भी कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं सभी को एक बहुत अच्छी स्वास्थ्य और बहुत अच्छे बाल, एक अच्छी मुस्कुराहट विश करता हूँ। थैंक यू सो मच।